ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम लोग जो है वो 5 अध्याय कर चुके हैं इसके पहले। और बीच में ये 1 महीने का थोड़ा व्यवधान रहा। तो इसलिए छठा अध्याय थोड़ा विलंब हो गया। तो एक पर हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एकत्रित होकर के फिर भी वो भगवत गीता के इस चर्चा में, इस महायज्ञ में भाग लेते हैं। और आप लोगों का हृदय से आभार है कि अपने व्यस्त जीवनचर्या में से समय निकाल करके यहाँ पर आते हैं। तो हम लोग हमेशा की तरह पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर उसके बाद विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं पूर्वाचार्यों को प्रणाम निवेदित करता हूँ और उनके चरणों की वंदना करता हूँ, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रताप से, जिनके सारे परिश्रम से हम लोगों को ये प्राप्त हो पाए और हम लोग इसका आनंद ले पाते हैं। तो समस्त पूर्वाचार्यों को मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। आप सभी के चरणों में भी प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ में ये आशीर्वाद मांगता हूँ कि जो भी शब्द निकले, जो यहाँ पर चर्चा हो, वो शास्त्र सम्मत हो, कुछ अनर्गल या अन्यथा ना निकले। तो मुझे आशा है कि आप सब ऐसा आशीर्वाद जरूर देंगे। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहले मंगलाचरण करेंगे और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, है ना। वर्णानामर्थ संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्ताविव सम्पृक्तौ वागर्त प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः, साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। ओम गुरुदेवाय गुरुपद्मये नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुदेवाय नारायणाय नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो हम लोग जो है वो अध्याय 5 तक जा चुके हैं और आज छठा अध्याय प्रारंभ करना है हम लोग को। तो छठा अध्याय शुरू करें, चूंकि बीच में गैप हो गया तो पिछला वाला मुझे लगता है कि उसकी थोड़ी सी पुनरावृत्ति की आवश्यकता है। हाँ, सभी की खराब थी, पापा एडमिट थे और मेरा भी ठीक तो हम लोग जो है वो इस यात्रा को जब प्रारंभ किए तो अध्याय 1 में हम लोगों ने देखा कि अर्जुन जो है वो विषाद युक्त हो गए और उनके पास बहुत सारे कारण हैं युद्ध ना करने के, और उन्होंने उन सारे कारणों को भगवान के सामने प्रकट किया। तो भगवान ने अध्याय 2 में अर्जुन को समझाया, बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो या मैं ना रहा हूं, ना ये राजागण ना रहे हो, तो किसी प्रकार से शोक करने का कारण नहीं है और आपको युद्ध करना चाहिए। परंतु अर्जुन ने भगवान के सामने अपने आप को समर्पित तो किया, पर फिर भी तर्क शेष रह गए। और फिर अगले अध्याय में भगवान जो है सकाम कर्म और उसके बाद में भगवान निष्काम कर्म या कर्म योग के संबंध में बताते हैं। तो पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग, फिर भगवान निष्काम कर्म के संबंध में बताते हैं। और तब भी अर्जुन के मन में यह प्रश्न रह जाता है। अध्याय 5 में हमने देखा कि अर्जुन कहते हैं कि सन्यास बेहतर है या कर्म योग बेहतर है। तो भगवान बताते हैं कि सबकी अपनी अपनी निष्ठा रहती है, कुछ लोग सांख्य योग के द्वारा और कुछ लोग जो है वो कर्मयोग के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। कर्मयोग और सन्यास दोनों ही समान है, और लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से, संसार में दृष्टि से अगर देखें, रहने और आसानी की उससे, तो कर्मयोग आसान है, उसको सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि निष्काम कर्मयोग में कैसे रहा जाए। 3 कर्ता कौन कौन से हैं। आप स्वयं को यदि कर्ता मानते हैं तो आप ब्रह्म में हैं। तो कर्ता जो है वो 3 है, भगवान स्वयं है, प्रकृति है और आप है। और अंत में भगवान बताते हैं कि परमात्मा पे अगर ध्यान लगाएं तो आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है। और
इससे आपको परम आनंद और आंतरिक शांति का अनुभव होगा। तो परम आनंद और आंतरिक शांति जब तक हम परमात्मा से नहीं जुड़ते तब तक आपको नहीं मिल सकती। परंतु आंतरिक शांति मिलने का अर्थ यह नहीं है कि आपको परमात्मा की प्राप्ति हो गई। दो बड़ी विशेष बातें हैं वहां पर। जब भी शांति मिल जाती है, निष्काम कर्म योग में हमने देखा कि किसी भी कर्म फल की इच्छा किए बिना हमको कार्य करना चाहिए, और वो सारे कर्म करने चाहिए जो शास्त्र निहित है, शास्त्र के द्वारा बताए गए हैं। तो यदि उनसे शांति प्राप्त होती है और हम उसका भी भोग करने लगते हैं तो भी सकाम शांति बन जाती है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, या कह देने मात्र से ये समझ नहीं आएगा, तो हम लोग इस अध्याय में प्रयास करेंगे। तो भगवान ने बताया कि अगर आपकी बुद्धि ठीक रहे तो आप मन को सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो अर्जुन के बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी भी अर्जुन इस बात से बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं है। पिछले अध्याय में भगवान ने बताया कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दे रहा हूँ जो मैंने पहले सूर्य को दिया, विवस्वान को दिया, फिर आगे बढ़ा, फिर ये कालांतर में पूरी विद्या छिन्न भिन्न हो गई, और मैं तुम्हें अब फिर दे रहा हूँ, इसी से तुम इसको समझ पाओगे। पर अर्जुन अभी भी कहीं ना कहीं अर्जुन को वो कंफ्यूजन बना हुआ है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि संन्यास लेना ज्यादा उपयुक्त होगा बजाय कर्म करने के, बजाय युद्ध करने के। तो इस वाले अध्याय में यानी अध्याय 6 में भगवान जो है वो 47 श्लोकों में अर्जुन को बताते हैं कि कैसे आप योग में उन्नति कर सकते हैं, और मन का सच में आपके शरीर में, आपके जीवन में और योग में क्या योगदान है। मन बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। अगर मन पे आप कंट्रोल करना सीख जाते हैं, मानसिक नियंत्रण करना सीख जाते हैं, तो आपका कल्याण हो सकता है। तो इसमें टोटल 47 श्लोक है, और इसमें 1 से 9 में अष्टांग योग में कैसे उन्नति करें, अष्टांग योग क्या है उसके विषय में बताते हैं भगवान। फिर उसके अभ्यास के चरण कि कैसे अभ्यास किया जाए, और अष्टांग योग में आगे बढ़ने के लिए मन पर यानी मानसिक नियंत्रण की आवश्यकता रहती है। और फिर अर्जुन के मन में यह प्रश्न आता है कि जो लोग इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं और किसी प्रकार से वो असफल हो गए तो उनका परिणति क्या होगा, और भगवान आखिर में बताते हैं कि सर्वोच्च योगी कौन होगा। तो इस प्रकार से इसकी रूपरेखा है, और हम लोग जो है, चूंकि भगवान इसमें पूर्णतः अष्टांग योग का विस्तृत विवरण, इंद्रियों को कैसे नियंत्रण में रखेंगे और मन को कैसे कंट्रोल में करें, और इंद्रियों को और मन को साधन के रूप में कैसे इस्तेमाल करें, यानी कि भगवान तक पहुंचने के लिए या अष्टांग योग में जाने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है, वह इंद्रियों की और मन की। तो उनको कैसे यूज किया जाए भगवान यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अष्टांग में जैसे उस शब्द है अष्ट और अंग, यानी अष्ट मतलब होता है 8 और अंग मतलब हिस्से। तो अष्टांग योग के 8 हिस्से होते हैं, इन पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे कैसे ये 8 हिस्से, इनमें इनका क्या प्रारूप है। हम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड में थोड़ी सी चर्चा की थी, तो हम लोग उसको पूरा पुनरावृत्ति करने वाले हैं और थोड़ा वृहत रूप में देखेंगे कि कैसे ये रहता है। तो भगवान जो है वो क्या कह रहे हैं, पहला श्लोक जो अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन से भगवान क्या बोलते हैं वो ये है, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न है कि कौन व्यक्ति सन्यासी है, कौन व्यक्ति असली योगी है, और उसी का निराकरण और योगी कैसे बन सकते हैं, इस विषय पर चर्चा। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सा सन्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रिया। जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त रहता है
और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है ना कर्म करता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन को पहले ही श्लोक में इस बारे में हिंट कर रहे हैं और स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि आपको कर्म करना चाहिए। आपके लिए जो उपयुक्त है वो क्या है? कर्म करना उपयुक्त है आपके लिए। और चूंकि अर्जुन का कर्म क्या है? युद्ध है। तो अर्जुन के लिए युद्ध करना ही सबसे उपयुक्त रहेगा। लेकिन कैसे? कर्म फल से आपको आसक्त नहीं होना। रिजल्ट क्या आएगा? इस बात से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। विजेता हूं, विजय मिले पराजय मिले, युद्ध में कोई निर्णय ना हो है, तो इस बारे में अटैच नहीं होना चाहिए, इससे आसक्त नहीं होना चाहिए। और भगवान बता रहे हैं यहाँ पर कि वो व्यक्ति जो कर्म फल से अनासक्त रहता है और अपने कर्म का पालन करता है। कर्म तो सभी कर रहे हैं, और कर्म कैसे कर रहे हैं वो हम लोगों ने चर्चा की थी कि कर्म हो सकता है, अकर्म हो सकता है, या विकर्म हो सकता है। ठीक है, तो जो क्रिया है वो किस में जा रही है? कर्म में जा रही है, विकर्म में जा रही है, या कर्म में जा रही है? इस बात का निर्णय कैसे होगा कि वो शास्त्र सम्मत है? और यदि कर्म फल की इच्छा नहीं है, उसके प्रति अनासक्ति है, तो वो कर्म कहलाएगा और वही कर्तव्य है। यदि कोई इस पर चल रहा है तो वही भगवान के हिसाब से असली सन्यासी है। वो नहीं है जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो कर्म फल आएंगे, कर्म फल कैसे आएंगे? वो कैसे भी हो सकते हैं। आपके शरीर से हो सकते हैं, आपकी थॉट से हो सकते हैं, है ना, आपके मन से हो सकते हैं। तो तीनों से ही कर्म फलों का त्याग करना पड़ता है। ऐसा होता है ना, हम लोग जैसे एक डिसीजन ले लिया कि नहीं भाई हमको कर्म फल के बारे में नहीं सोचेंगे, पर वो कहीं ना कहीं अगर मन में है, क्योंकि मन से भाव से ही सारा कार्य होने वाला, तो आप वापस अकर्म या विकर्म के तरफ चले जाते हैं। तो आपको जो उस कर्म से होने वाला प्रभाव है उससे ममत्व त्यागना पड़ेगा, उससे अटैचमेंट छोड़ना पड़ेगा। और इसमें जो हमारा अंतःकरण है, सूक्ष्म शरीर है, बाह्य शरीर है, मतलब वह बाहर से अंदर से, ये तीनों से ही कर्म फल का त्याग करना, तभी हम अनाश्रित कहलाएंगे। अगर किसी भी, ये बड़ा ही मतलब ये वाला पहला श्लोक थोड़ा गूढ़ है। किसी भी चीज का जब हम आश्रय लेते हैं, आश्रय मतलब कि हम उससे अटैच हो जाते हैं, या हम सोचते हैं कि इससे हमको लाभ मिलेगा, तो उसी समय हम भगवान से डिटैच हो जाते हैं। भगवान पर आश्रय तभी हो सकता है जब हम बाकी सबसे अनाश्रित हो। भगवान उसकी हेल्प नहीं करते जो किसी भी अन्य वस्तु का, अन्य व्यक्ति का आश्रय लेता है। भगवान उसी की सहायता करते हैं, उसी के लिए आते हैं जो पूर्णतः भगवान पर आश्रित होता है। तो पूर्णतः आश्रित कैसे होंगे? जब आप बाकी सबसे अनाश्रित हो जाएंगे। तो इसलिए सारे कर्म फलों से हमें अनाश्रित होना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया कि हम अब ये कैसे अनाश्रित हो, मन में सोचेंगे तो उससे बात नहीं बनेगी। यदि हम कर्म सारे भगवान के लिए ही करें, उनको ध्यान में रखते हुए भगवान के हेतु करें, तो उसका कर्मफल किसको जाएगा? भगवान को ही जाएगा। तो स्वतः आप कर्मफल से अनाश्रित हो जाते हैं और स्वतः ही भगवान पर आश्रित भी हो जाते हैं, क्योंकि आप कर्म करने के लिए भी भगवान से ही शक्ति ले रहे हैं, उन्हीं से आप अटैच होकर के उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कर्मफल भी स्वतः भगवान के ही हो जाते हैं। तो जो चीज जहां से मिली, संसार से मिली, और हमने संसार की सेवा में लगा दी, भगवान से प्राप्त हुई,
और भगवान की सेवा में लगा दी, तो वो हमारी नहीं हुई। फिर जिसकी मिली उसको दे दी, है ना। तो हमने क्या किया, हमारा चूंकि जन्म हुआ तो उसका कोई हेतु है, उसी कार्य को करने का हेतु है। जो जिस भी क्षेत्र में है, यदि उस कार्य को करता है ये सोच के कि ये शरीर जो है वो हमें तो संसार से मिला, भगवान ने उत्पन्न किया, संसार की सेवा करें भगवान का आदेश मानकर, तो क्या हुआ, इस तरह से हम कर्मफल से मुक्त हो जाते हैं, अनाश्रित हो जाते हैं, उस पर आश्रित नहीं रह जाते, और यही संन्यास कहलाता है। तो इस तरह के कर्मों को हम सुख पूर्वक कर सकते हैं। अब दूसरा पार्ट में भगवान क्या कहते हैं, ना निराग्नि न अक्रिया, मतलब वो नहीं जो कि ना आग जलाता है और ना कोई क्रिया करता है। तो ये भगवान इशारा करे उसके लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में ही जो उनका शास्त्रोक्त कर्म है उसे त्याग देते हैं, जो शास्त्रोक्त कर्म है उसे त्याग देते हैं। वो शास्त्रोक्त कर्म क्या है, जो हम नित्य पूजा पाठ करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं और अपने कार्य भी करते हैं, ये सारे ही शास्त्रोक्त कहलाते हैं। तो इनको जब तक कि मनुष्य उस स्थिति में ना पहुंच जाए तब तक इनका त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अग्नि जलाने की बात क्या है, क्यों की गई है, अग्नि जलाए बिना जो है वो क्या भोजन प्राप्त हो सकता है, नहीं, है ना। इसी प्रकार से बिना अग्नि के कोई यज्ञ हो सकता है, तो देवता लोग को प्रसन्न करने के लिए, ये संसार को चलाने के लिए जो यज्ञ है, लोग वो भी बंद कर देते हैं और अपनी नित्य क्रियाएं भी बंद कर देते हैं और वो संसार छोड़ के चले जाते हैं। तो वो अपने को सोचते हैं कि वो सन्यासी हो गए, त्यागी हो गए, परंतु वो अपने कर्म को उन्होंने त्याग कर दिया है, लेकिन सन्यास ग्रहण नहीं किया, वो सन्यासी नहीं कहलाएंगे, क्योंकि उनमें कहीं ना कहीं कर्मफल के प्रति आसक्ति बनी रहती है। तो यहाँ पर भगवान चैतन्य जो है वो, जो हमें प्रार्थना करनी चाहिए वो अपने शब्दों में बता रहे हैं। वो भगवान से क्या प्रार्थना करते थे, वो करते थे, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तु की द्वयी, कि मुझे ना तो हे भगवान, ना तो मुझे धन चाहिए, ना मुझे किसी सुंदर स्त्री के साथ में रमण करने की किसी प्रकार की अभिलाषा है, और ना ही मुझे अपने शिष्य बनाने की, कि मेरे अनुयायी हो, लोग मुझे माने, मुझे संसार में मान मिले, उसकी अभिलाषा है। मुझे तो सिर्फ जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु कृपा ही चाहिए, ऐसी अभिलाषा है। ये चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की भगवान से प्रार्थना करते थे। तो ये एक तरह का आइडियल है कि हम लोगों को भी इसी प्रकार की प्रार्थना करनी चाहिए, कि हमको कुछ और नहीं चाहिए, हमको धन का संग्रह नहीं करना, हमें कोई संसार की वस्तु नहीं चाहिए, हमें आपकी भक्ति चाहिए और उस भक्ति के लिए आपकी कृपा चाहिए। तो ऐसी प्रार्थना यदि हम करते हैं तो ही हम भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। तो जो लोग सन्यासी बनना चाहते हैं, पूर्ण योगी बनना चाहते हैं, तो पूर्ण योगी कैसे बनेंगे, पूर्ण योगी बनेंगे हम तब जब भक्ति में कर्म करेंगे, कर्मों के फलों का भोग न सोच करके उसको भगवान के लिए करेंगे। क्यों ऐसा करना चाहिए, अभी हम लोगों ने बात की ना, जो जहां से प्राप्त हो। अब चूंकि हम लोग परमेश्वर के ही अंश हैं, तो यदि हम भगवान की सेवा करते हैं, जैसे कि किसी पेड़ के जड़ों में यदि हम पोषण देते हैं, खाद और पानी लगाते हैं, तो हमें पत्तों को, टहनियों को, तने को अलग से पोषण देने की आवश्यकता रहती है क्या, नहीं रहती। तो चूंकि हम भगवान के ही अंश हैं, तो जब हम वो उस भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी आवश्यकताएं स्वतः पूरी होने लगती हैं, क्योंकि वो सारा हमें प्रसाद रूप में मिलता ही है, चाहे वो भोजन हो,
या फिर कोई और वस्तु हो। तो इस तरह से देखा जाए तो शरीर के हर अंग की तुष्टि की आवश्यकता नहीं रहती जब आप भगवान के लिए वो इस्तेमाल करने लगते हैं। तो भगवान जो है आगे अर्जुन को समझाते हैं कि यम संन्यासम इति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कोई कभी योगी नहीं हो सकता। तो भगवान ने पहले उन्होंने बताया कि सन्यासी और योगी एक ही चीज है, और अब भगवान बता रहे हैं कि योगी कैसे बनेंगे आप। तो उसके लिए पहली आवश्यकता क्या है और योग क्या है, ये दोनों बातें भगवान ने यहाँ बताएं अर्जुन को। योग मतलब भगवान से जुड़ जाना, भगवान से, पर ब्रह्म से युक्त होना। और वो कैसे होगा, कैसे जुड़ पाएंगे, जब आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग देंगे, यानी कर्म फल की, जो पहला वाला श्लोक था, कर्म फल की इच्छा को त्याग देंगे, अपने लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, अपने लोभ के लिए, अपने तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। तो वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का क्या मतलब हुआ, उसका अर्थ हुआ कि जो व्यक्ति है, जो जीव है, यानी हम सब अपनी वास्तविक स्थिति को समझें। तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम परमात्मा के अंश हैं, हम उनसे अलग नहीं है। अगर ये बात हमको क्लियर है तो जैसे ही हम परमात्मा की सेवा में लगते हैं तो स्वतः हमारा पोषण, हमारी आवश्यकताएं सब अपने आप पूरी होने लगती हैं। परंतु क्या है कि जब हमने यहाँ पे जन्म लिया, जब हम स्वतंत्र होकर इधर आए, तो माया के वशीभूत हो गए, और माया के प्रभाव के कारण हम इस बात को नहीं जान पाते हैं। हमें लगता है कि हम अलग हैं, भगवान से अलग हैं, हमारा उनका संबंध नहीं है, लेकिन हमारा और भगवान का नित्य संबंध है, हमेशा से था, है और रहेगा। बस ये बात हमको अपने हृदय में, अपने मन में उतार लेनी है कि वो संबंध लगातार है, और जो हमारा उद्देश्य है वो भगवान की सेवा करना ही है। तो जब इस प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान जागता है, जब आप उसमें सजग हो जाते हैं, तब अपने आप ही इंद्रिय तृप्ति की इच्छा का त्याग होने लगता है। जो हम लोग को अभी इच्छाएं, आकांक्षाएं जागती हैं, वो अपने आप ही स्वतः जाने लगती हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि बिना न ही संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कोई संकल्प को त्यागे बिना, संकल्प क्या चीज है, संकल्प का मतलब होता है कि मन में कोई इच्छा किसी चीज को प्राप्त करने की जागे, तो वो जो इच्छा जागृति है किसी चीज को प्राप्त करने की, वही संकल्प कहलाती है। तो जब तक वो हमारे मन में जागृत होती रहेगी, तब तक हम योग मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। हम लाख घंटी बजा ले, लाख दिन भर बैठे रहे, लेकिन जब तक यह बात नहीं होगी कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा मन में जागृत होती रहेगी, तब तक हम योग मार्ग में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो भगवान यहाँ पर यह भी बता रहे हैं कि जो मैं तुम्हें योग बताने जा रहा हूँ, उसके लिए तो 100% समझ लो कि यहीं पे ठप हो जाएगा मामला। इसीलिए अष्टांग योग प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए अष्टांग योग प्रैक्टिकल नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, यम संन्यासम इति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव, पहली लाइन है ये, है ना। क्योंकि भगवान जो है उन्होंने बिल्कुल इसी प्रकार की बात पहले 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी कही थी। वहां भगवान ने क्या कहा था, संन्यासा कर्म योगश्च निह श्रेयस्करा बुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही कल्याण करने वाले हैं, इस पर हम लोगों ने अभी शुरुआत में चर्चा की, परंतु दोनों में कर्म संन्यास से, यानी सांख्य योग से बढ़कर कर्म योग है,
यानी आदमी को अपना कर्म भक्ति मार्ग में रहते हुए करते रहना चाहिए। और फिर आगे भगवान 5वें अध्याय में, हम लोग पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके हैं कि दोनों का फल एक ही बताते, कहते यत् सांख्य प्राप्ते स्थानम तद्यो गैरपि गम्यते। मतलब जिस जिस फल को आप सांख्य योग से प्राप्त करेंगे, उसी स्थान पर आप कर्म योग से भी पहुंच सकते हैं। तो जो व्यक्ति एकम सांख्यम च योगम च पश्यति स पश्यति, मतलब वो व्यक्ति जो सांख्य योग और कर्म योग को एक जैसा देखता है, वही ठीक रूप से देख रहा है। दोनों में कोई भेद नहीं है, सिर्फ मार्ग का भेद है। लेकिन चूंकि अर्जुन के मन में इच्छा हुई कि योगी कैसा होता है, तो भगवान यहाँ पर 6ठे अध्याय में योग कैसे करे कोई, उसके संबंध में बता रहे हैं। लेकिन 5वें अध्याय में भगवान ने पहले ही हिंट कर दिया कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, और जो आने वाला युग है, क्योंकि इसके बाद कलयुग प्रारंभ हुआ, तो भगवान वहां पे बता रहे प्रैक्टिकल नहीं है। और अभी इस पूरे अध्याय में हम लोग 47 श्लोकों में जब चलेंगे तो ये देखेंगे कि भगवान उसकी कठिनाइयां बताते जा रहे हैं। लेकिन चूंकि अर्जुन के मन में इच्छा है, तो पूरी विधि विधि भी बताएंगे। जैसे होता है ना, टीचर से किसी बच्चे ने सवाल कर लिया, सवाल उसके स्टैंडर्ड का ना भी हो, तो भी अच्छा टीचर उसको बताता है, पूरा बताएगा। फिर बाद में कहेगा तुम्हारे लेवल का नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम तो अपना सब्जेक्ट पढ़ो। तो ये बिल्कुल ऐसी वाली बात है। तो इसलिए भगवान जो है वो यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। मतलब कि हम भगवान के नित्य सेवक हैं, परमेश्वर के अंश हैं, और हमारा जो कार्य है वो उनकी सेवा करना ही है, उनकी भक्ति करना ही है। यही बात जान लेना, और इसी मार्ग पर आगे बढ़ना ही संन्यास और योग है। इसी के हिसाब से कार्य करना चाहिए, ये भगवान बताना चाहते हैं। तो निष्काम कर्म योगी अगर परिणामों का त्याग कर दे, यानी कर्म फल की इच्छा का त्याग कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? सन्यासी। अगर वो अपने मन को नियंत्रित रखे, तो वो कहलाएगा योगी। वस्तुतः सन्यासी और योगी जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, वो दोनों एक ही होते हैं, उनमें कोई भेद नहीं रहता। लेकिन जो लोग अष्टांग योग में आगे बढ़ेंगे, वो योगी कहलाएंगे। तो यहां पर भगवान जो है अभी इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सन्यासी जो है वो परिणामों को त्याग कर देता है, और योगी मन को नियंत्रित करता है। अब इसमें जो है वो भगवान थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में आध्यात्मिक अवस्थाएं हैं, अलग अलग आश्रम बनाए गए हैं। तो वो हम अपनी स्थिति को जब जान लेते हैं कि हम परमेश्वर के अंश हैं, और हमारा कार्य है कि भक्ति करना या भगवान की सेवा करना, तो हम ये भी समझ जाते हैं कि हमारी जो अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 अवस्थाएं कही गई। ब्रह्मचर्य जो कि 25 वर्ष की आयु तक मोटा मोटी, कलयुग की बात हो रही है, 100 वर्ष की उम्र रहती है, और 50 वर्ष तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 ये सन्यास वाली। तो इसमें हमें अपना कार्य जिस आश्रम में हो उसके अनुसार करना चाहिए। ब्रह्मचर्य में गुरुकुल में जाकर के स्त्री संग और बाकी चीजों का त्याग करके और अपने को उन्नत करना चाहिए। गृहस्थ में है कि संसार को आगे बढ़ाना है, इसलिए संतान उत्पत्ति और उनके भरण पोषण का कार्य। वानप्रस्थ में बच्चे अपना कार्य ठीक से करें, ये दूर से, सिर्फ दूर से आपको मार्गदर्शन करना और भगवत भक्ति में लगे रहना। जब आपको लगे कि वो स्थायी हो गए, तो उसके बाद वो सब त्याग करके और सिर्फ भगवत भक्ति में लग जाना। ठीक है, तो इस प्रकार के 4 आश्रम बताए गए, जो कि आज के लिए प्रैक्टिकल है, आज यही हो सकता है। लेकिन अब धीरे धीरे वो भी जा रहा है, लोग वानप्रस्थ भी नहीं करते और सन्यास भी नहीं करते। तो ऐसा कह सकते हैं कि हम जंगल में कैसे जाएं, तो आप घर में भी वो सारा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं।
धीरे धीरे अपने मन को सांसारिक लोभ से हटाते हुए और भक्ति में लगा सकते हैं। तो भगवान यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस तरह से आप जो है आगे बढ़ सकते हैं। और जो प्रारंभिक अवस्था है वो क्या कहलाएगी, तो भगवान बताते हैं आरूरुक्षोर्मनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। तो अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म ही साधन कहलाता है। यानी अष्टांग योग में जो नया व्यक्ति आएगा, अष्टांग योग में प्रारंभ करेगा, तो वो कर्म के द्वारा ही बढ़ेगा, उसको कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। और योग सिद्ध पुरुष कौन है? योग सिद्ध पुरुष वो है जो समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग कर देता है, यानी वो कर्मफल की इच्छा को त्याग देता है और इंद्रिय तुष्टि के लिए कोई कार्य नहीं करता। ऐसा व्यक्ति योग सिद्ध पुरुष कहलाता है, यानी वो सिद्ध हो चुका है। और अष्टांग योग का नव साधक, उसके लिए कुछ क्रियाओं की आवश्यकता रहती है। तो ये प्रारंभिक अवस्था वाला जो है वो कहलाता है योगारूढ़, और जो लास्ट वाला रहता है यानी सिद्ध पुरुष, वो कहलाता है योगारूढ़। तो इस तरह से देखें तो ये स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियां हैं अष्टांग योग में। और जब ये स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है तो प्रारंभिक अवस्था उसकी कहलाती है योगारूढ़, और लास्ट वाली स्टेज कहलाती है योगारूढ़। तो तीन तरह के जो है योग बताए गए हैं, ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी का सब में पहला वाला जो हिस्सा है वो कहलाएगा योगारूढ़, और लास्ट वाला कहलाएगा योगारूढ़। तो अगर देखा जाए तो सीढ़ियों से चढ़ते हुए फाइनली वो सिद्ध या योगी बनेगा और योगारूढ़ ही बनेगा, चाहे कोई भी रास्ता अपनाता है। पर हाँ, रास्ते जो अपनाएगा तो वो रास्ते अलग अलग होते जाएंगे। ठीक है, तो अब भगवान चूंकि इस पूरे अध्याय में अष्टांग योग के संबंध में बताने वाले हैं, तो भगवान उसी पर चर्चा करेंगे। और यहाँ पर हम लोग सूक्ष्म चर्चा अष्टांग योग में क्या क्या रहता है उसकी करते हैं। तो इसमें 8 अंग हैं। 2 अर्थ हम लोग समझ सकते हैं। अष्टांग का मतलब होता है 8 अंग, यानी जो हमारे 8 शरीर के हिस्से हैं उनको एक लाइन में ले आए तो भी वो अष्टांग योग कहलाता है। या ये 8 अंग पूरे करें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, तो ये अष्टांग योग कहलाता है। शुरुआत यम से होती है और जो समाधि में चला जाता है वो योगारूढ़ कहलाता है। जो यम और नियम की अवस्था पे रहे वो योगारूढ़ कहलाता है। तो ये 2 तरह के हुए। यानी जो योगारूढ़ है वो ऊपर की स्टेज है, उन्नत चरण है, और शुरुआती चरण क्या कहलाएगा? योग आरूढ़। तो इसमें 8 कौन कौन से हिस्से हुए? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो यम जो है मेनली वो चीजों को छोड़ने की बात है, नियम जो है वो चीजों को करने की बात है। तो सबसे पहले क्या होता है ना, जब कभी कहीं पर एडमिशन हो तो पहले रेस्ट्रिक्शन बताए जाते हैं। तुम्हारे स्कूल का टाइम 8 बजे से 2 बजे तक है, इस बीच में तुम गेट से बाहर नहीं जाओगे, क्लास से बाहर नहीं जाओगे, खाने के लिए इंटरवल होगा, इंटरवल के अलावा किसी और टाइम में खाना नहीं खा सकते। तो ये बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस बताए जाते हैं। तो पहली स्टेज जो है वो यम वाली, वो क्या है? वो रेस्ट्रिक्शंस की स्टेज है। तो इसमें अगर मोटा मोटी देखें तो 8 हैं, और 8 को हम मोटे तौर पे जब डिवाइड करेंगे तो हमको समझ आएगा कि पहले 2 हैं वो नैतिक अनुशासन है। किसी भी समाज में सबसे पहले नैतिकता सिखाई जाती है, तो यम और नियम नैतिक अनुशासन है। उसके बाद आते हैं आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये शारीरिक अनुशासन है। इनसे आप शरीर को एक लय में लाते हैं, तभी तो आप इंद्रियों को कंट्रोल कर पाएंगे। और फिर धारणा, ध्यान और समाधि, ये मानसिक अनुशासन कहलाते। तो 3 प्रकार के अनुशासन हुए अष्टांग योग में। पहला हुआ नैतिक अनुशासन, यम और नियम। उसके बाद दूसरा हुआ शारीरिक अनुशासन, और तीसरा हुआ मानसिक अनुशासन।
तो इनमें जो है वो अब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझते हैं कि यम क्या है। यम जो है वो निवृत्ति मूलक है, यानी इसमें कड़ाई से निरोध करना होता है, नियंत्रण की बात होती है, आत्मनियमन की बात होती है। और ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो सत्य क्या है? सत्य है कि सर्वथा मिथ्या का त्याग। कैसे कैसे? मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी। तो मनुष्य को किसी भी प्रकार से सत्य का पालन करना है, यानी कर्म में भी सत्य रहना चाहिए, आपके वचन में भी सत्य रहना चाहिए और मन से भी करना चाहिए। तो इसमें ये नहीं हो कि हम मन से तो जो है वो कुछ और सोच रहे हैं। यदि मिथ्या भाव आया तो पहला वाला ही, यानी यम, फर्स्ट स्टेज ही टूट जाती है। तो इसमें अप्रिय वचन भी नहीं रखने चाहिए, मन में भी। कहने की बात और कर्म में लाने की तो बात बाद में आती है, मन में ही नहीं आना चाहिए। दूसरा क्या है? अहिंसा है। अहिंसा मतलब हिंसा का त्याग। तो वो भी कैसे? मन से, वचन से और कर्म से। मतलब आप किसी प्राणी को न मारे, उसको न नुकसान पहुंचाए, उसको न तकलीफ दे, ये अहिंसा जरूर है, लेकिन कैसे? कर्म के द्वारा। मन से किसी के प्रति द्रोह न रखना, मन में भी किसी के प्रति द्वेष न लाना, ये मानसिक अहिंसा है। इसी प्रकार से वाणी से किसी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को अहित न करना, नुकसान न पहुंचाना, ये वाणी की अहिंसा है। तो तीनों ही, यानी मन, वचन और कर्म की अहिंसा करें। और अस्तेय, अस्तेय क्या है? अस्तेय है मन, वचन और कर्म से किसी का हनन नहीं करना, किसी से छीनना नहीं, किसी के अधिकार को लेना नहीं, है ना। तो वो दूसरे के स्वामित्व का पे अपना स्वामित्व दिखाना, ये स्तेय कहलाता है। तो दूसरे के स्वामित्व पर अपना स्वामित्व ना दिखाएं, ये आस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य क्या है? मन, कर्म और वचन से यौन संयम करना। मन में भी इसी प्रकार से विषय में करना, कर्म से भी संयम करना और वचन से भी संयम करना। तो ये सारा जो है वो कहलाता है ब्रह्मचर्य। और फिर आता है लास्ट वाला, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है कि अपने स्वार्थ के लिए व्यर्थ का संग्रह न करना। धन हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे भोग सामग्री हो, इनमें संयम करना। मतलब जितनी हमको आवश्यकता है, जितने हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, उतना ही रखें। उससे अधिक यदि रखते हैं तो वो परिग्रह कहलाता है। तो यम में 5 चीजें हुई, मन, वचन और कर्म से सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। तो पहला वाला ही इतना टफ है। इस मार्ग में अगर हम सोचेंगे तो पहली स्टेप से ही ऊपर नहीं उठा जा रहा है ना। दूसरी स्टेप पे अगर हम आए तो नियम, नियम प्रवृत्ति मूलक साधन है। मतलब कि इसमें जो है वो करने की बात है। वहां पे थी न करने की, क्या क्या आपके लिए रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पर भी 5 है: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और प्रणिधान या ईश्वर। तो शौच क्या है? शौच जो है वो बाह्य शौच है और आंतरिक शौच। मतलब पानी, मिट्टी और इनके द्वारा हम बाहरी शरीर को, साबुन लगाते हैं, बाहरी शरीर को लगाते हैं, वस्त्रों पे, भोजन को साफ करना, पेंटिंग कराना, ये भी शौच है, बाह्य शुद्धि है। और आंतरिक यानी सद्भावना रखना, मैत्री, करुणा, ये सब अंदर की भावनाएं रहे तो ये आंतरिक शुद्धि कहलाती है। तो दोनों होनी चाहिए, बाह्य शुद्धि भी और आंतरिक शुद्धि भी। इसी से जो है वो मन की प्रफुल्लता, एकाग्रता और इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात बनेगी। दूसरा क्या है? संतोष।
कर्तव्य का पालन करते हुए उसका कोई भी परिणाम हो, कोई प्रारब्ध हो और उससे जो कुछ भी प्राप्त हो, उस अवस्था में संतुष्ट रहना, किसी भी प्रकार से उससे ज्यादा की इच्छा न करना, तृष्णा न होना, यह संतोष कहलाता है। तो ये भी बाह्य और आंतरिक होते हैं। इसी प्रकार से तप क्या है? अपने वर्ण आश्रम में जिस भी स्थिति में आप हैं, आपको जिस कुल में भगवान ने जन्म दिया और जैसी परिस्थिति और जैसी योग्यता है, उसके हिसाब से अपने कर्म को करें, अपने स्वधर्म का पालन करें और उसके पालन में जो आपको शारीरिक या मानसिक कष्ट प्राप्त हो, उसको बिना किसी शिकायत के सहें। वो सहन करना ही तप कहलाता है। तो जो आपके व्रत उपवास वगैरह भी रहते हैं, वो भी तप का ही हिस्सा होते हैं, क्योंकि वो भी शास्त्र विहित कर्म है ना। तो ये तप हुए। स्वाध्याय क्या है? स्वाध्याय जो आप और हम मिलके कर रहे हैं, वो कार्य, वो पढ़ाई, शास्त्रों का वो अध्ययन, जिससे कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो कि क्या करनी है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो स्वाध्याय कहलाता है। जाप आदि भी स्वाध्याय के ही हिस्से माने जाते हैं। फिर आते हैं ईश्वर प्राणिधान, यानी फल की इच्छा का परित्याग पूर्वक समस्त कर्मों का अपने परमेश्वर में या गुरु में समर्पण कर देना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। तो जो कुछ कर रहे हैं, वो सारा का सारा हम ईश्वर के लिए करें, है ना, अपने गुरु को समर्पित कर दें, तो वो क्या कहलाएगा? प्राणिधान कहलाएगा। तो इसी में स्फूर्ति, स्मरण, पूजन, ये सारे जो है वो ईश्वर प्राणिधान के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो है वो भगवान ये उन्होंने इनिशियल जो अष्टांग योग की बात की, अर्जुन को वो बताना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकल नहीं है, पर मैं तुमको बताऊंगा कि इसमें आगे क्या क्या रखना है, तुमको कैसे इसको कर सकते हो। हेलो। हाँ। हम्म। हम्म। कितना है? कल बता दें। हाँ था 30-40 कुछ रख। हाँ, तो जो है इसमें हम लोगों ने 8 के 2 हिस्से अभी देखे हैं हमने, यम और नियम। ठीक है। तो यम और नियम अगर सही सही देखा जाए तो वैसे ही आवश्यकता अष्टांग योग की है, लेकिन इसकी उपयोगिता भक्ति मार्ग और अन्य मार्गों में भी है। तो जो शुरू के इनिशियल वाले हैं, वो कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, यहाँ तक ये 4 कॉमन हो जाते हैं। ये चारों भक्ति में भी कहीं ना कहीं अनुशासन की दृष्टि से इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये चारों इसलिए हम अगर भक्ति में भी बढ़ना चाहते हैं, तो यम में जो हमने देखी, वो हमको भी चाहिए कि उनका पालन करें। नियम हमको भी चाहिए कि पालन करें। आसन क्या है? आसन अपने शरीर को स्वस्थ रखने की विभिन्न क्रियाएं हैं, तो वो हमको भी चाहिए कि हम लोग करें। और प्राणायाम, श्वासों पर संयम करना। जब हम जैसे जैसे जप में आगे बढ़ते हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ते हैं, तो हम जो है वो प्राणायाम में स्वतः आगे बढ़ते हैं। तो ये 4 स्टेजेस लगभग जो है वो दोनों में बराबर हो जाती हैं। प्रत्याहार और उसके बाद की चीजें वो फिर अलग हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी सूक्ष्म चर्चा इसी के कारण की कि ये अपने को समझ आए। तो भगवान अर्जुन को यह बताते हैं कि जो शुरुआती था, यानी ये जो क्रियाएं थी, जो हम लोग अभी पिछले श्लोक में जाएं तो वहां पर भगवान ने क्या कहा कि अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है। तो ये क्रियाएं ही साधन है, यानी ये 8 क्रियाएं, यम, नियम,
है ना, प्राणायाम, प्रत्याहार, तो ये सब जो है वो क्रियाएं हैं किसके लिए, अष्टांग योग में जाने के लिए। और सब इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को त्याग देना वो किसके लिए है, योगी के लिए, जो सिद्ध अवस्था में पहुंच चुका हो। तो सिद्ध अवस्था में पहुंचेगा तो अपने आप ही वो स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जो 5 हैं, आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बाद में चित्त जो है वो भगवान के ऊपर लगना शुरू हो जाता है, वो धारणा की स्थिति कहलाती है। और जब एक बार ध्यान बन जाए तो इंद्रियां अपने आप कंट्रोल हो जाती हैं, मन स्थिर हो जाता है और वो एक बिंदु पर ध्यान करना शुरू कर देता है। वो स्थिति जो भगवान से सम हो जाए वो कहलाती है समाधि। ठीक है, तो भगवान जो है वो इसीलिए आगे अर्जुन को बताते हैं क्या, यदा ही ना इंद्रियार्थेषु ना कर्म स्वनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़स्त उच्यते। जब कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है तो वो योगारूढ़ कहलाता है। पहले हमने जाना कि योगारूढ़ यानी प्रारंभिक अवस्था में वो 8 क्रियाएं करनी पड़ती हैं। जब वो 8वीं क्रिया पे पहुंचेगा तो उसकी भौतिक इच्छाओं की अपने आप स्वतः त्याग हो जाएगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए वो कार्य नहीं करेगा, किसी सकाम कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति जो है वो क्या कहलाएगा, योगारूढ़ कहलाएगा। तो योगारूढ़ से लेकर के योगारूढ़ तक एक योगी का सफर रहता है। अब इसमें एक बात ये कही जा सकती है कि यहाँ पर भगवान जो है बार बार कह रहे हैं भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दो, इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं होनी चाहिए, सकाम कर्म में नहीं होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, क्या हम कभी भी योगारूढ़ नहीं हो सकते या योगारूढ़ नहीं हो सकते, इस योग के मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते? प्रश्न हमारे मन में भी आना चाहिए, है ना। तो हालांकि अर्जुन के मन में ऐसा प्रश्न आया और भगवान ने उसको समझा और आगे बढ़े। तो क्या है कि जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, जो भगवान से अटैच हो जाता है, जो भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान से ही प्रार्थना करता है, तो वो स्वतः धीरे धीरे करके उसकी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अपने आप ही वो समाप्त होने लगती है, उसका त्याग होने लगता है और उसे नहीं रह जाता। तो वो चाहते न चाहते भी योगारूढ़ बनना शुरू हो जाता है। तो बस आवश्यकता क्या है, इसीलिए एक भक्त के लिए भक्ति मार्ग में भक्ति ही साधन और भक्ति ही साध्य होता है। जैसे अभी यहाँ पर हम लोगों ने बात की ना, ये क्रियाएं करेगा तभी वो योगी बन पाएगा। कौन सा, अष्टांग योगी बन पाएगा। लेकिन भक्ति योग के लिए भक्ति करना ही वो क्रिया है, वो साधन है जिससे आप भक्ति को प्राप्त कर सकें। जितनी आप भक्ति करेंगे उतनी भक्ति बढ़ेगी, उतना ही आपको भक्ति की प्राप्ति होगी, उतने ही भगवान के करीब जाएंगे। और ये वाली बातें अपने आप ही होने लगेंगी। जैसे जैसे आप भक्ति बढ़ेंगे, आप देखते हैं ना, जो लोग सच्चे भक्त होते हैं उन्हें कुछ अपने लिए कुछ इच्छा रहती नहीं है, ना भोजन की, न शरीर की, किसी भी आवश्यकता के लिए वो तृष्णा नहीं करते, उनकी भगवान स्वतः पूरा करना शुरू करते हैं। तो ऐसे लोग जो है वो क्या कहलाते हैं, योगारूढ़ कहलाते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं यदा ही ना इंद्रियार्थेषु अनुसज्जते। तो अपने प्रारब्ध के हिसाब से जो भी मिले, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय, उनमें किसी भी तरह से भोग बुद्धि जब ना रह जाए और किसी भी इंद्रिय को करने के लिए कर्म में भी आसक्ति ना हो, तो ऐसे में यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वो क्या है कि हमको इस तरह की कंडीशनिंग है संसार में आने के बाद, इस तरह की कंडीशनिंग है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकेंगे, ऐसी कंडीशनिंग है। तो ये कर्म करने का वेग जो है वो भी आसक्ति कहलाता है। मतलब कि हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए ये करना पड़ेगा। मन में है ना कि हम योग यज्ञ करेंगे तभी ये हमको मिलेगा।
तो भगवान को प्राप्त करने के लिए ये करना पड़ेगा, ऐसा हमारे मन में ऑलरेडी बैठा हुआ है। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता। भगवान को प्राप्त करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि भगवान ऑलरेडी प्राप्त है, हम बस ये बात समझते नहीं है। प्रयास तो उसके लिए करना पड़ता है जो आपके पास ना हो। जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए क्या प्रयास करोगे? उसके लिए कोई प्रयास नहीं करोगे। लेकिन चूंकि हमारा मन इस तरह से बंधा हुआ है कि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक हमको मिलेगा नहीं, इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो भगवान के हेतु कर्म करे। तो उससे जो कर्म का वेग है, मतलब करने की जो इच्छा है, वो भी शांत हो जाती है। बिना करने की जो करने की इच्छा है लगातार बनी रहती है कि हम ये करें, हम वो करें। तो जब तक आप वो करने की इच्छा बनी रहेगी तब भी आप फंसे रहोगे, बंधन में रहोगे। तो भगवान से यदि वो जुड़ जाती है तो वो बंधन अपने आप ही टूट जाता है और करने की आपकी इच्छा, वो वेग भी पूरी हो जाती है। अब ये है कि अगर कोई कहे कि अक्रिय हो जाए, करने की इच्छा जिसको ना रहे तो वो अक्रिय हो जाएगा। वो अक्रिय हो जाएगा तो भी वो आलस्य और प्रमाद के कारण भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ना करने की इच्छा से अच्छा करने की इच्छा है, और करने की कौन सी इच्छा? जो भगवान से जुड़ी हुई हो। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आगे भगवान क्या कहते हैं, सर्व संकल्प सन्यासी। मन में जो भी इच्छा, संकल्प की बात हमने की थी ना, कि मन में कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा है वो जागृत ही, वो स्फुरना ही संकल्प कहलाती है। तो उसको त्याग कर देना, वो कैसे त्याग होगी? जवाब भगवान के लिए, सारा कार्य करने लगेंगे तो अपने लिए कोई भी इच्छा जागृत नहीं होगी, कोई भी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होगी, और आप स्वयं ही योग मार्ग में आगे बढ़ जाएंगे। और चूंकि ऐसा व्यक्ति जिसमें ये दोनों चीजें ना रहें तो वो योगारूढ़ कहलाता है। तो हम लोग देखें तो जो इस तरह से ये बात समझ में आनी चाहिए हमको कि जो अष्टांग योग है वो ऐसे टांग उठा करके और एक हाथ से एक्सरसाइज करना, और ये योग नहीं है। ठीक है, ये शरीर के आसन है, लेकिन ये योग नहीं है। ये हमारी भ्रांति है कि ये योग है। लोग कहते हैं ना क्या करने जा रहे हैं, बोले योगा करने जा रहे हैं, तो ये योगा नहीं है। ये क्रियाएं हैं शरीर को स्थिर करने के लिए, ये कुछ नहीं है, ये एक्सरसाइज है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वो शरीर को स्थिरता इससे अभी नहीं आ सकती। जब तक आप यम नियम नहीं फॉलो करोगे आसन से कुछ भी नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि जो हिस्सा आप चलाओगे वो हिस्सा चलता रहेगा, वो मजबूत रहेगा। तो इसका कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता। अब चूंकि वही बात है ना कि हमको मन में रहता है कि हम जब तक कुछ श्रम नहीं करेंगे कुछ मिलेगा नहीं, तो लोग लगे रहते हैं। मतलब जो लगे हैं वो अच्छी बात है, इससे आपका शरीर जो है वो सुदृढ़ हो सकता है, लेकिन ये योगा नहीं है, इससे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये जो नाक बंद करके ऊपर खींचना नीचे खींचना ऐसे, इससे भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। ये प्राणायाम है, उस अष्टांग योग का एक हिस्सा है। लेकिन उससे पहले प्राणायाम कब आता है? यम नियम और प्रत्याहार के बाद। ठीक है, तो इस तरह से देखें तो आप जो है वो ये डिफरेंट एक्सरसाइजेज हैं सिर्फ, लेकिन उससे पहले आपको वो वाली स्टेप्स पूरी करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आप अष्टांग योग से भगवत प्राप्ति की तरफ बढ़ो तो। ठीक है, तो ये वाला श्लोक जो है ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, और मैं इसको पढ़ के यहीं पे रोकूंगा। अगली बार यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये श्लोक ऐसा है जो अगर हम इसको समझ जाए तो ये हमारी कायाकल्प कर सकता है। सिर्फ एक श्लोक ऐसा है, ये एकमात्र श्लोक जो हमको पूरी तरह बदल सकता है अगर हम इसको समझ जाए, इस पर आगे बढ़े तो। भगवान आगे बता रहे अर्जुन को, उद्धरेदात्मनम् आत्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। इस श्लोक में भगवान ने 7 बार आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया है टोटल में। जब इसको टुकड़े करके देखेंगे तो 7 बार। उद्धरेत आत्मना 1 बार, आत्मानम 2 बार, ना आत्मानम 3 बार, अवसादयत आत्मैव 4थी बार, या आत्मनो 5वीं बार,
बंधुरात्मा 6ठी बार, त्रिपुरात्मना 7वीं बार। तो इस श्लोक में सबसे ज्यादा आत्मा शब्द इस्तेमाल होने वाला कोई श्लोक है तो भगवत गीता में ये वाला है, जिसमें 7 बार भगवान ने आत्मा शब्द का इस्तेमाल किया। और यहां से आत्मा जो शब्द है उसके 3 अर्थ बनना शुरू हो जाते हैं। पूरे इस अध्याय में अलग अलग जगह आत्मा शब्द का अलग अलग अर्थ रहेगा। अगर हमको आत्मा के संबंध में कॉन्सेप्ट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम लोग आत्मा पे अगले उसमें चर्चा कर सकते हैं। वैसे दूसरे अध्याय में हम लोगों ने इस पे चर्चा की थी, लेकिन चूंकि टॉपिक ही इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि हम लोग उसको भूल जाते हैं। इसका जो मोटा मोटी अर्थ है वो बता देता हूं। अर्जुन जो है, अर्जुन के मन में आया जब भगवान ने सारी बात की कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रिय तृप्ति ना रह जाए, सकाम कर्मों में प्रवृत्ति ना हो। तो अर्जुन मन में सोच रहा है कि इंद्रियां यानी मन मन चल रहा है, इंद्रियां भी चल रही हैं तो कहीं ना कहीं इंद्रियों को कौन कंट्रोल करेगा? मन करेगा। इसका मतलब हुआ कि मन जो है उसका योग में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल है। तो भगवान ने उसको समझा, कन्वर्सेशन नहीं हुआ, भगवान अंतर्यामी है, जानते हैं अर्जुन क्या सोच रहा है। अर्जुन के मन में सवाल आ रहा है कि इसका मतलब है कि मन जो है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो भगवान यहाँ से मन पे काम करना शुरू करते हैं, और यहाँ पर भगवान जो है वो अर्जुन को यही बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे, अपने को नीचे न गिरने दे, और यह मनबद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अपने जीवन के लिए रट लीजिए। आपका उद्धार आपके द्वारा ही हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी संत, कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई भी दुनिया का व्यक्ति वो आपका उद्धार, भगवान भी चाहे तो नहीं कर सकते तब तक जब तक कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। अगर ऐसा ना होता तो भगवान ये श्लोक नहीं कहते। तो भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट शब्द में यह बात कही। ये नहीं कह रहे हैं कि संत महात्मा की, सत्संग की, गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो आपकी हेल्प तभी कर पाएंगे, आपका उद्धार तभी कर पाएंगे जब आप अपना स्वयं उद्धार करना चाहेंगे। जब तक आप अपना उद्धार नहीं करना चाहेंगे तब तक आपका उद्धार कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इस पर हम लोग वृहद चर्चा करेंगे, है ना। मन कैसे ये सब चीजें करता है, क्या है इसके पीछे का साइंस क्या है, तो ये बात हम लोग अगले बार समझने का प्रयास करेंगे। बद्ध जीव मतलब हम सारे के सारे जो है वो बद्ध जीव है। बद्ध जीव, अभी हम लोगों ने कहा ना, जैसे ही हम भगवान से अलग हुए, अंश अलग हुआ, माया का प्रभाव आया, भगवान की माया आई, और उसने जो है अपने प्रभाव में जीव को ले लिया। तो जब आप किसी के प्रभाव में आ जाते हैं तो वो आपका बंधन कहलाता है, और ऐसा जीव जो बंधा हुआ हो वो क्या कहलाएगा? बद्ध जीव कहलाएगा। ठीक है, तो वो मन जो है बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। तो इसलिए मन का बड़ा ही इम्पोर्टेंस है। तो हम लोग जो है वो आज यहीं पर विराम देते हैं, और अगले उसमें लोग इससे आगे बढ़ेंगे। तो सर इसमें आत्मा का जैसे 7 बार आपने बताया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, सभी भक्तों की जय, सभी संतों की, तीर्थराज प्रयाग की, अयोध्या नगरी धाम की, वृंदावन धाम की, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरयू माई की,
गौ माता की, सभी संतों की, सभी वैष्णवों की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम।